संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 6। उपलब्धि का नाम ही वेद है। ऋक् साम यजुः की ही उपलब्धि होती है। उपलब्धि सत्ता से अपृथक होती है। सत्तावच्छिन्न उपलब्धि ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। उपलब्धि जब त्रयी विद्या का नाम है तो फिर हम अवश्य ही त्रयी विद्या को सारे पदार्थों की प्रतिष्ठा कह सकते हैं। सत्तावच्छिन्न ज्ञान ही ब्रह्म है। मन प्राण वाक से ही सत्ता का स्वरूप बनता है। मन प्राण वाक का नाम ही वेद त्रयी है। फिर हम क्यों न वेद त्रयी को ही सबकी प्रतिष्ठा कहें। है इसी का नाम उपलब्धि है। उपलब्धि ही का नाम त्रयी विद्या है एवं है। यही सबका आलंबन है। घट पट सूर्य नक्षत्र चंद्र ग्रह इत्यादि विश्व के जितने भी पदार्थ हैं उन सब का यह है, अर्थात अस्ति ही आलंबन है। यदि इन सब पदार्थों में से है निकाल दें तो फिर ये पदार्थ ही न रहें। अतएव वेद त्रयी को संसार के सारे पदार्थों की प्रतिष्ठा कहा है। इसी अभिप्राय से कहते हैं ऋक् साम यजु रीति ही त्रयी विद्या सर्वस्व प्रतिष्ठा। मनोमय और प्राण शरीर का अधिष्ठाता तो ब्रह्मा है। वह अन्न में अपना हृदय रखकर प्रतिष्ठित रहता है, अर्थात मन प्राण स्वरूप आत्मा की प्रतिष्ठा अन्न है। अन्न ही को वाक कहते हैं। जो वस्तु सहकेंद्र होती है उसे सत्य कहा जाता है एवं जिसके केंद्र नहीं होता वह ऋत कहलाती है। ऋत अप्रतिष्ठित वस्तु है। पिंडवत सत्यवत ऋत पदार्थ प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। मन और प्राण दोनों ही ऋत पदार्थ हैं। दोनों ही अशरीर अर्थात दोनों ही पिंड स्वरूप नहीं हैं। अतएव स्वस्वरूप से दोनों ही अप्रतिष्ठित हैं। तीसरी बचती है वाक अर्थात अन्न। इसमें अवश्य केंद्र है, क्योंकि पिंड पदार्थ का नाम ही वाक है। वह मन प्राण स्वरूप शरीर नेता अर्थात वाक पिंड का नेता उसी वाक के अर्थात शरीर के केंद्र में प्रतिष्ठित रहता है। मन प्राण आत्मा की प्रतिष्ठा अन्न अर्थात वाक है। पंचकल अव्यय के प्राण भाग से अक्षर उत्पन्न होता है एवं वाक भाग से क्षर उत्पन्न होता है। अक्षर द्वारा क्षर भाग का जब उस निष्कल मन पर चुनाव होता है तो वह मन आनंद विज्ञान प्राण वाक इन चार कलाओं से युक्त होता है। यहाँ पर अन्योन्याश्रय की शंका हो सकती है। प्राण वाक की चिति हो तब तो प्राण वाक से क्षर अक्षर उत्पन्न हो एवं अक्षर क्षर उत्पन्न हो तब अक्षर क्षर चुनाव द्वारा प्राण वाक का स्वरूप निर्माण करे। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह अन्योन्याश्रय हट जाता है। प्राण से अक्षर उत्पन्न होता है एवं वाक से क्षर उत्पन्न होता है। यह बात समझने के लिए कही है। वास्तव में देखा जाए तो यह सारा प्रपंच एक कालावच्छेदेन ही उत्पन्न होता है। जहाँ माया का परिच्छेद हुआ कि उसी समय एक कालावच्छेदेन षोडशी का जन्म हो जाता है। पुरुष बिना प्रकृति के एक क्षण भी नहीं रह सकता। अक्षर और क्षर दोनों उस अव्यय पुरुष की प्रकृति हैं। इनके बिना पुरुष का स्वरूप ही नहीं बन सकता। अव्यय अक्षर क्षर तीनों एक साथ ही जन्म लेते हैं। इनमें पूर्वापर्य नहीं है। चूंकि इन तीनों में आलंबन अव्यय है, निमित्त कारण अक्षर है, समवायी कारण क्षर है। अतएव इस क्रम को लक्ष्य में रखकर क्रमिक भाव कहा गया है। वास्तव में इनमें जरा भी पूर्वापर्य नहीं है। अक्षर ज्ञान और प्राण में है एवं क्षर वाक और आनंद में है। अक्षर ही निमित्त कारण है। इसके प्राण और ज्ञान दो ही काम हैं। प्राण व्यापार को कर्म कहते हैं, चूंकि अक्षर निमित्त कारण है एवं ज्ञान कर्मोभयात्मक है। अतएव संसार के कार्य ज्ञान और कर्म मिश्रित रहते हैं। ज्ञान और कर्म से अर्थात ज्ञान पूर्वक कर्म से ही प्रत्येक कार्य होता है। प्रत्येक काम में एकल अक्कल लड़ाने की और कोशिश करने की आवश्यकता है। न खाली कोशिश से काम हो सकता है, न खाली अक्ल लगाने से ही कुछ हाथ आ सकता है। दोनों मिलेंगे तभी कोई काम होगा। अतः कह सकते हैं कि अक्षर ज्ञान कर्मों भयात्मक है।
कर्म से प्राण ही अभिप्रेत समझना चाहिए। क्षर वाक और आनंद में है। वाक वस्तु को कहते हैं और आनंद सर्वानुभूत है। वस्तु का और आनंद का संबंध क्षर से है। संसार में जो भी मनुष्य कोई काम करता है वह इन दो की प्राप्ति के लिए ही कार्य करता है। प्रियो जन्मनुद्दिश्य न मंदोऽपि प्रवर्तते, यह अटल सिद्धांत है। प्रयोजन आनंद और वाक अर्थात वस्तुपलब्धि दोनों ही है। न जिस काम से कुछ वस्तु ही मिलती है या न जिससे कुछ आनंद ही आता है उसे कोई भी करने के लिए तैयार नहीं होता। आनंद भी एक वस्तु है, वस्तु से आनंद आता है। अतएव वस्तु अर्थात वाक और तजन्य आनंद दोनों को हम क्षर कहते हैं। मन वृक्ष है एवं विज्ञान और प्राण पुष्प है। आनंद और वाक अर्थात वस्तु फल है। सूर्य आत्मा जगतस्थ स्थुश्च, यह सिद्धांत है। चूंकि हमारा आत्मा प्रकाश स्वरूप सूर्य से बना हुआ है अतएव सदा प्रकाश की चाह रखता है। यह प्रकाश सूर्य, चंद्र, अग्नि, वाक, आत्मा भेद से 5 प्रकार का है। पांचों ही प्रकाश मनुष्य की जिंदगी हैं। दिन में डरपोक से डरपोक मनुष्य जंगल में नहीं डरेगा, परंतु रात्रि में अकेला जाता हुआ डरेगा। चांद की रोशनी हुई तो भी चला जाएगा। यदि वह भी न हुई तो अग्नि का अथवा लालटेन का सहारा अवश्य ही लेना पड़ेगा। वह भी न हुई तो दूसरे आदमी को अवश्य ही साथ लेगा। घोर जंगल में जब मनुष्य डरने लगता है तब यदि वह किसी अन्य मनुष्य की आवाज़ सुन लेता है तो उसमें एकदम बल आ जाता है, परंतु जब कोई बोलने वाला भी नहीं होता तो उसे अपनी आत्म ज्योति से काम लेना पड़ता है। अरे किसका डर। इस प्रकार अपने चित्त को धीरज बंधाता रहता है, परंतु जिसका आत्मा निर्बल होता है वह ऐसे समय में एकदम शरीर त्याग कर देता है। इसीलिए पंच ज्योतिरयम पुरुषः यह कहा जाता है। अतः प्रकाश भी प्राणी मात्र का अन्न है। इसी प्रकार वाक आवाज भी अन्न है। इन 7 अन्नों को वह अन्नाद ब्रह्म खाया करता है। खाने वाला जिस स्थान पर बैठकर खाता है उस स्थान का नाम है आवपन एवं खाने वाले का नाम अन्नाद एवं जिसे खाता है उसका नाम है अन्न। तीनों में से यदि एक भी नहीं रहता तो पदार्थ का स्वरूप ही नहीं बनता है। अव्यय की आनंद, विज्ञान, मन, प्राण, वाक ये 5 कलाएं हैं। इन पांचों में जो मन, प्राण, वाक है ये तीनों मन ही है। मन की स्थूलावस्था का नाम प्राण है, प्राण की स्थूलावस्था का नाम वाक है। वही मन बलों के कारण स्थूल रूप में परिणत होता हुआ प्राण कहलाने लगता है एवं और भी स्थूलावस्था में परिणत होकर वाक कहलाने लग जाता है। इसी भाव के लिए मन को ए कहा जाता है, प्राण को ऊ कहा जाता है एवं वाक को मैं कहा जाता है। ए बिल्कुल सूक्ष्म है, असंग है। मन भी ऐसा ही है, अतएव मन को ए कहा जाता है। वही ए जब जरा स्थूलता में आता है तो ऊ स्वरूप में परिणत हो जाता है एवं जब एकदम स्थूलावस्था में परिणत होता है तो मैं बन जाता है। मैं बिल्कुल स्थूल है, ए बिल्कुल सूक्ष्म है, ऊ बीच की चीज है। ठीक इसी प्रकार वाक बिल्कुल स्थूल है एवं मन बिल्कुल सूक्ष्म है, प्राण बीच की चीज है। स्पोर्स्मा के तारतम्य से, अग्नि सोम के तारतम्य से 264 वर्णों में परिणत हो जाता है। एक ही ए सारी वर्णमाला की सृष्टि कर देता है। इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है अकारो व्यय सर्वा वाक सा स्पर्शोस्म भीर व्यजमाना बहवी नाना रूपा भवती। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी एक ही मन प्राण व वाक में परिणत होता है, सारे विश्व का निर्माण कर देता है। शब्द सृष्टि ए, ई, उ, री, लृ इन 5 अक्षरों से होती है, तो अर्थ सृष्टि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, सोम इन 5 अक्षरों से होती है। शब्द सृष्टि में ए, ई, उ एक दर्जे की चीज है एवं री, लृ दूसरे दर्जे की चीज है। अर्थ सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तीनों एक दर्जे की चीज हैं एवं अग्नि, सोम दूसरे दर्जे की चीज हैं। शब्द अर्थ
दोनों सृष्टियों, दोनों ब्रह्मों का एक कायदा है। इसी अभिप्राय से कहा जाता है द्वावैव ब्रह्मणो रूपे शब्द ब्रह्म परम च यत् शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति।